मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ की बेवा ज़रीन गज़ल उमर ने अपने शौहर की मौत का जिम्मेदार उनकी पहली अहलिया और बेटे जवाद को करार दे दिया है। ज़रीन उमर के मुताबिक उमर शरीफ को जवाद जुलाई में मेरे घर से लेकर गए। उमर उस वक्त ठीक थे। उमर शरीफ से मेरी बात भी नहीं करवाई जाती थी। जवाद उमर की लापरवाही की वजह से उमर शरीफ की सेहत बिगड़ी। आपको बता रहे हैं कि मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ की बेवा ज़रीन उमर ने अपने शोहर की मौत का जिम्मेदार इनकी पहली अहलिया और बेटे जवाद को करार दे दिया है। इस वक्त हमारे साथ मज़ीद बात करने के लिए ज़रीन उमर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। उमर शरीफ एक लेजेंड थे जिनकी जो इंतकाल से सारे ही गमज़दा हैं। एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया आपने। आप कह रही हैं कि पहली अहलिया है और उनके बेटे जवाद की वजह से उनकी मौत हुई। क्या कहेंगी आप? मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है जब डॉक्टर ने उमर की जब तबीयत ख़राब हुई है, उमर को जब वो हॉस्पिटल लेके गए हैं तो उन्होंने किसी को बताया नहीं। और हमने जब फ़ोन करके पूछ भी रहे थे, मैं उमर को मुसलसल फ़ोन कर रही थी तो उमर का फ़ोन बंद आ रहा था और उमर के सारे दोस्त और सब कॉल्स वगैरह कर रहे थे तो फ़ोन बंद था। और जब जवाब से बात की तो उन्होंने कहा कि वो घर पे हैं, तो उमर को वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है। लेकिन एक हफ्ते बाद मुझे डॉक्टर ने वहाँ खुद बुलाया हॉस्पिटल और उन्होंने मुझे उमर की जब ये कंडीशन बताई तो उन्होंने ये मुझे बताया कि जवाद को वो 5 दिन पहले ये बता चुके हैं और जब 5 दिन में कुछ नहीं हुआ है तो उन्होंने मुझे बताया। तो जब मुझे उमर की कंडीशन पता चली तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसी उम्र का कैसे हो गया, क्योंकि हमने तो उमर के इसी चीज़ वगैरह करवाया हुआ था तो उमर बिल्कुल ठीक थे। क्रेटिनाइन वगैरह भी जून में मैंने उमर का चेक कराया 1.7 था और उमर के सारे टेस्ट मैंने करवाए हैं तो ठीक था। तो उन्होंने कहा नहीं, उनको लास्ट मंथ हार्ट अटैक हुआ है, उसकी वजह से उनका एक बॉल लीक हो गया और इस क्लिपिंग के लिए आपको लेके जाना है। उन्होंने 3 कंट्रियां बताई थी जिसमें अमेरिका, जर्मनी और सऊदी अरब। और टाइम चूंकि उन्होंने कम बताया था, उन्होंने बोला कि जी 15 दिन से पहले ही आपको ये सब कुछ करना है, उनको लेके जाना है, उनका ट्रीटमेंट कराना है, अदरवाइज हम उनकी ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे जो हाई रिस्क है और अगर वो भी नहीं की तो ये 1 महीने से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। आप सोचें कि जब टाइम इतना कम हो तो आप कोशिश करेंगे कि किसी करीब कंट्री में लेके जाएं। तो मैंने जब वसीम भाई को बुलाया और जब हम सबसे डिस्कस किया तो मैंने ये कहा कि हम उनको सऊदी अरब लेके चलते और हमने 3 हॉस्पिटल वहाँ पे देख भी लिए। जो हमें पता चल गया था कि 3 हॉस्पिटल जहाँ क्लिपिंग होती है। तो उस पे जवाब ने बहुत गुस्सा किया, उसने कहा कैसे आप लेके जा सकती हैं, और ये उमर के दोस्त भी जानते हैं और वसीम भाई साथ खड़े थे। उसने कहा कैसे लेके जा सकती हैं, आप हैं कौन उनको लेके जाने वाली है? मैं हूं उनका फोन, मैं हूं उनका बेटा, आपकी कोई औलाद भी नहीं है, आपका हमारे से जो है ना कोई ताल्लुक नहीं कि आप उन्हें यहाँ से लेके जा सकती हैं, मैं इजाजत नहीं दूंगा, मैं हूं उनका बेटा, मैं इजाजत नहीं दूंगा। ये उसके अल्फाज है, उसे खुद से पूछे। उसने कहा कि मैं इजाजत नहीं दूंगा, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अमेरिका जाने की इजाजत दूंगा, इसके अलावा मैं किसी जगह जाने की इजाजत नहीं दूंगा। जब उसने ये बात की तो मुझे सबने समझाया कि देखे, मैंने कहा देखे हम करीब से करीब, मैंने उसको समझाया, मैंने कहा देखो करीब से करीब कंट्री लेके जाएंगे। अभी टीवी पे अनाउंसमेंट, और टीवी पे अनाउंसमेंट भी यही हुआ, 3 कंट्रीज के नाम लिए गए और जब लिए गए रात को 11 बजे के प्रोग्राम में तो भी सुबह उसने कहा कैसे उन्होंने नाम लिया, उनको भी कहा कि आपने कैसे नाम लिया, आप सिर्फ अमेरिका की बात करें। तो इस तरह से ही करके फिर उन्होंने मुझे समझाया कि देखिए अगर हमने ये बात मीडिया पर निकली तो ये किसी और तरफ मामला चला जाएगा और अभी हमने सिर्फ उमर की जान बचानी है। तो मैंने फिर मैंने सारा अमेरिका का अरेंजमेंट किया और उसमें क्या हुआ कि ज़ाहिर है 4 दिन वीज़े में लगे। फिर गवर्नमेंट ने जो पैसे एयर एम्बुलेंस को देना था तो अब वो उन्होंने पैसे टाइम पे दिए, बट क्या है कि वो डॉलर में कन्वर्ट होने में फिर एक वीकेंड आ गया, उसमें फिर टाइम, फिर एयर एम्बुलेंस 1 हफ्ते में आई। तो इस तरह करते 15 डेज उमर को यहीं हो गए। उमर का यहाँ पे डायलिसिस किया गया जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया और उनको एक हार्ट अटैक हुआ। जर्मनी जब मैं पहुंची हूँ तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि किसने इजाजत दी इन्हें ट्रैवल की, ये तो ट्रैवल कर ही नहीं सकते थे, इनको ट्रैवल में ही शौक लगा है और जिसकी वजह से जो है ना ये। और जब उमर का ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ था तो डॉक्टर ने मना कर दिया था, एयर एम्बुलेंस वाले डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था और एयर एम्बुलेंस वापस आ रही थी, उसमें भी इसने मुझ पर शोर किया, सारे पैसे ज़ाया हो गए, फला हो गया और ये एयर एम्बुलेंस चली जाएगी फला। मैंने कहा भाई कुछ कर लेंगे, हम यहाँ कर लेंगे, फला कर लेंगे, लेकिन उसने कहा नहीं, इसी एयर एम्बुलेंस में इसने वहाँ सिग्नेचर किए हैं और हाई रिस्क। उसने एयर एम्बुलेंस के डॉक्टर ने जिस टाइम मैं जा रही थी उसने उस टाइम भी जवाब को बोला कि आपको पता ना 100% जो हाई रिस्क है उस पर आप इनको भेज रहे हैं। तो उसने कहा हाँ, इसने साइन किए, इसने खुद ने बोला हाँ मुझे पता है सब कुछ और मैं 100% हाई रिस्क पे इनको भेज रहा हूँ। तो इसलिए मुझे चूंकि ज़ाहिर इतने दिन हो गए, जब मुझे मेरे शौहर याद आता है तो मुझे ये सारी बातें भी याद आती हैं कि उस टाइम अगर ये लोग मेरी बात मान लेते, मुझ पर प्रेशराइज ना करते
तो शायद हम किसी करीबी हॉस्पिटल में होते, किसी करीबी कंट्री में जा सकते थे। इंडिया में भी होता था, इंडिया के डॉक्टर से भी मैसेजेस आ गए थे, तो हम किसी करीबी कंट्री गए होते तो हो सकता किसी है कि करीबी शायद उमर ममालिक या किसी करीबी मुल्क में जाकर इनका इलाज करवाया जा सकता था, लेकिन बेटे जवाद उमर की अफरा तफरी की वजह से और उनके फ़ैसलों की वजह से इनको अमेरिका ले जाने का फ़ैसला किया गया, जिस पे ज़री उमर अभी कह रही हैं कि वो मुत्तफ़िक नहीं थी। ज़री उमर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ मौजूद है राहिल बेग, हमारे नुमाइंदा। राहिल, ये एक ऐसा सानहा था जो कि आपके लिए, हमारे लिए और तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक अफसरदा सा दिन था जब उमर शरीफ हम में नहीं रहे, और अब एक नई खबर उनसे रिलेटेड सामने आती है। ज़री उमर उनकी अहलिया हैं, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि जो पहली अहलिया थी और उनके बेटे जवाद उमर, उनकी वजह से ये तमाम तर नुकसानात हुए और आज उमर शरीफ हम में नहीं है। ये मामला क्या है राहिल, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, जब उमर शरीफ साहब के बारे में ये खबर आई कि वो हम में मौजूद नहीं है, यकीनन एक कहका मर गया था, तो हर जगह अफसरदगी का आलम था, दुनिया भर में उनका गम मनाया गया। और कुछ दिन से ही ज़री गज़ल का अगर हम सोशल मीडिया अकाउंट देखें तो उसके ऊपर इस तरह की कुछ बातें या चीज़ें सामने आ रही थी, जिनमें वो इनडायरेक्टली कह रही थी कि मैं उमर शरीफ को मारने वालों को नहीं छोड़ूंगी, मैं रोज़े क़यामत उनका गिरेबान पकड़ूंगी, जिन्होंने मेरे उमर को रुलाया है, जो दुनिया को हंसाते थे, मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। मगर आज वाज़े तौर पर ज़री गज़ल ने नाम लेकर ये कहा है कि उमर शरीफ की मौत की जो वजह बने हैं वो जवाद उमर बने हैं, और जवाद उमर की लापरवाही की वजह से उनकी सेहत बिगड़ी, और जवाद उमर खुद अमेरिका जाना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने खुद अमेरिका के लिए फोर्स किया, जबकि डॉक्टर्स की जानिब से 3 मुल्क बताए गए थे और उन तीनों मुल्कों को, 2 मुल्कों को तरजीह नहीं दी गई जबकि अमेरिका को दी गई। और इसके साथ साथ ज़री गज़ल ने यह भी वाज़े तौर पर कहा कि जो उनकी साहबजादी हैं, जिनका बहुत ज्यादा सदमा उमर शरीफ को उनके इंतकाल का लगा था, हीरा उमर का, तो उसकी मौत का जिम्मेदार भी इन्होंने जवाद उमर को करार दिया है। और ज़री गज़ल का ये भी कहना था कि उमर कहा करते थे कि जो हीरा की मौत हुई है उसका जिम्मेदार भी जवाद है। उसके बाद से उमर शरीफ साहब ने लाहौर जाना तर्क कर दिया था, लाहौर नहीं जाते थे और इधर ही रहते थे। और 21 जुलाई को उमर शरीफ साहब को उनके साहबजादे जवाद उमर उनके घर से ले गए, ज़री गज़ल के घर से, तो उनके मुताबिक उनकी तबीयत ठीक थी, उसके बाद खराब होगी। इसी मामले को जानने के लिए जब हमने जवाब से राब्ता किया है तो ताहाल उनका नंबर जो है कि मुसलसल बेल जा रही है, मगर उस बारे में इस मामले पर भी बात करने से थोड़ा गुरेज कर रहा है। जी ठीक है, राहिल बेग हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदा, और अहलिया उमर शरीफ ज़री उमर हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया इस अपने बयान पर। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल जी, जब उमर शरीफ साहब के बारे में ये खबर आई कि वो हम में मौजूद नहीं है, यकीनन एक कहका मर गया था, तो हर जगह अफसरदगी का आलम था, दुनिया भर में उनका गम मनाया गया। और कुछ दिन से ही ज़री गज़ल का अगर हम सोशल मीडिया अकाउंट देखें तो उसके ऊपर इस तरह की कुछ बातें या चीज़ें सामने आ रही थी, जिनमें वो इनडायरेक्टली कह रही थी कि मैं उमर शरीफ को मारने वालों को नहीं छोड़ूंगी, मैं रोज़े क़यामत उनका गिरेबान पकड़ूंगी, जिन्होंने मेरे उमर को रुलाया है, जो दुनिया को हंसाते थे, मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। मगर आज वाज़े तौर पर ज़री गज़ल ने नाम लेकर ये कहा है कि उमर शरीफ की मौत की जो वजह बने हैं वो जवाद उमर बने हैं, और जवाद उमर की लापरवाही की वजह से उनकी सेहत बिगड़ी, और जवाद उमर खुद अमेरिका जाना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने खुद अमेरिका के लिए फोर्स किया, जबकि डॉक्टर्स की जानिब से 3 मुल्क बताए गए थे और उन तीनों मुल्कों को, 2 मुल्कों को तरजीह नहीं दी गई जबकि अमेरिका को दी गई। और इसके साथ साथ ज़री गज़ल ने यह भी वाज़े तौर पर कहा कि जो उनकी साहबजादी हैं, जिनका बहुत ज्यादा सदमा उमर शरीफ को उनके इंतकाल का लगा था, हीरा उमर का, तो उसकी मौत का जिम्मेदार भी इन्होंने जवाद उमर को करार दिया है। और ज़री गज़ल का ये भी कहना था कि उमर कहा करते थे कि जो हीरा की मौत हुई है उसका जिम्मेदार भी जवाद है। उसके बाद से उमर शरीफ साहब ने लाहौर जाना तर्क कर दिया था, लाहौर नहीं जाते थे और इधर ही रहते थे। और 21 जुलाई को उमर शरीफ साहब को उनके साहबजादे जवाद उमर उनके घर से ले गए, ज़री गज़ल के घर से, तो उनके मुताबिक उनकी तबीयत ठीक थी, उसके बाद खराब होगी। इसी मामले को जानने के लिए जब हमने जवाब से राब्ता किया है तो ताहाल उनका नंबर जो है कि मुसलसल बेल जा रही है, मगर उस बारे में इस मामले पर भी बात करने से थोड़ा गुरेज कर रहा है। जी ठीक है, राहिल बेग हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदा, और अहलिया उमर शरीफ ज़री उमर हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया इस अपने बयान पर। बहुत शुक्रिया।